Brought to you by Envy, the power of French perfume. Nice perfume. Nice perfume. Envy, the power of French perfume. हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स तक। इस वक्त इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की जो टेस्ट सीरीज चल रही है वो बेहद कमाल की चल रही है, जहां पे इंडिया ने जो मैच है उसको ड्रॉ कर दिया है और रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर दोनों ने शतक लगाए। इसके अलावा कैप्टन शुभमन गिल ने भी शतक लगाया, केएल राहुल ने 90 का स्कोर किया। तो इस वजह से इंडिया जो है इस मैच को ड्रॉ करने में कामयाब हो गया है और इंग्लैंड अभी भी ये सीरीज जीती नहीं है, अब अगला मैच करेगा डिसाइड। लेकिन अब कोच गौतम गंभीर वो आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की हैं उस पे हम बात करेंगे। उन्होंने जसप्रीत बुमराह पे क्या कहा है, ऋषभ पंत पे क्या कहा है, कैप्टन शुभमन गिल के बारे में उन्होंने क्या कहा है, इन सब एस्पेक्ट्स पे बात करेंगे। हमारे फास्ट बॉलर्स की जो इंजरी कंसर्न्स के बारे में बोले इस पे भी बात करेंगे। तो एक एक करके आते हैं। सबसे पहले कैप्टन शुभमन गिल के फॉर्म के बारे में उनसे पूछा गया था कि इस सीरीज में आने से पहले उनका फॉर्म कोई बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था, टेस्ट क्रिकेट में इतना नहीं था, फिर अब इस सीरीज में आने के बाद भी यहाँ पे पहले तो बहुत अच्छी शुरुआत, लेकिन बीच में एक टेस्ट अच्छा नहीं जाता और उसके बाद यहां पे फिर से उन्होंने जो 100 लगाया उसके बारे में बात की। तो कोच गौतम गंभीर बोलते हैं कि शुभमन गिल के टैलेंट पे हमें, पोटेंशियल पे बिल्कुल भी डाउट नहीं था, हमें था कि एक ना एक दिन वो परफॉर्म जरूर करेंगे। गंभीर यहां पे ताना भी मारते हैं और वो ये कहते हैं कि जो शुभमन गिल हैं उनके फॉर्म के बारे में वही लोग बोलते हैं जिन्होंने क्रिकेट ज़्यादा नहीं देखी, वरना शुभमन गिल में बहुत पोटेंशियल है और अब वो दिखा रहे हैं कि किस तरीके के शानदार वो प्लेयर हैं। तो ये कहते हैं कोच गौतम गंभीर। इसके बाद उनसे बात की जाती है ऋषभ पंत के बारे में कि ऋषभ पंत पर क्या अपडेट है। तो वो यही बोलते हैं कि ऋषभ पंत जो है वो आपको पता ही है कि इस सीरीज से बाहर हो चुके हैं, अब अगला टेस्ट मैच वो नहीं खेलेंगे, वो इंजर्ड हैं और इस वजह से जो है अगला टेस्ट मैच वो नहीं खेलेंगे। इन जगदीशन जो है मोस्ट प्रॉब्ली वही उनकी जो है रिप्लेसमेंट, उनको भी अनाउंस कर दिया गया है। लेकिन ध्रुव जुरैल ही ऑब्वियसली आपको खेलते हुए नजर आएंगे क्योंकि इन जगदीशन रिप्लेसमेंट जरूर है, लेकिन अब जो है प्रेफरेंस ध्रुव जुरैल को ही मिलेगी जो अभी तक कीपिंग भी करते आ रहे थे। इसके बाद वो बात करते हैं जसप्रीत बुमराह के बारे में। वो बोलते हैं कि फिलहाल जसप्रीत बुमराह पे कोई भी डिसीजन नहीं लिया गया है कि वो अगला मैच खेलेंगे या नहीं, इस पर हम चर्चा करेंगे क्योंकि इस सीरीज से पहले ये कहा गया था कि जसप्रीत बुमराह जो है वो 3 ही मैच खेलेंगे, लेकिन अब 3 मैच वो खेल चुके हैं। क्या अगला मैच वो खेलेंगे या नहीं, क्योंकि ये इंडिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट मैच है। अब 2-1 से इंग्लैंड अप है, ये मैच ड्रॉ हो चुका है जो चौथा टेस्ट मैच है। अब 5वां टेस्ट मैच जो ओवल में होने वाला है उसमें इंडिया को हारना नहीं है, यही इंडिया चाहेगी कि हम ये मैच ना हारें, हम ये ड्रॉ भी नहीं, जीत ही चाहिए इंडिया को, ताकि ये सीरीज जो है 2 ऑल इंडिया कर सके और ये सीरीज जो है इंडिया इंग्लैंड को ना सौंप दे। इस वजह से अगला टेस्ट मैच जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है और इस क्रूशल टेस्ट मैच के लिए जसप्रीत बुमराह खेलेंगे या नहीं ये तो देखना होगा, पर इस पर अभी फिलहाल कोई बात नहीं की है, ये कहते हैं कोच गौतम गंभीर। इसके अलावा वो बात करते हैं बाकी जितने भी फास्ट बॉलर्स हैं, उन्होंने कहा है कि जितने भी बॉलर्स हैं वो सब फिट हैं, अवेलेबल हैं सिलेक्शन के लिए, क्योंकि बीच में अर्शदीप जो हैं वो इंजर्ड हो गए थे, आकाशदीप इंजर्ड थे और ये दोनों ही इस टेस्ट मैच के लिए अवेलेबल नहीं थे सिलेक्शन के लिए। लेकिन अब कोच गौतम गंभीर ने ये कहा है कि जी जितने भी प्लेयर्स हैं वो अवेलेबल हैं। तो अब देखना होगा कि किस तरीके का बॉलिंग लाइनअप रहेगा, अर्शदीप सिंह को टेस्ट कैप मिलेगी, डेब्यू होगा या नहीं ये भी देखना होगा। लेकिन फिलहाल तो गंभीर ने यही बता दिया कि बाकी जितने भी प्लेयर्स हैं वो अवेलेबल हैं। अब एक बड़ा मुद्दा जिस पे बात बहुत ज़्यादा हो रही थी कि ये था कि जब इंडिया जो है नहीं, मतलब हैंडशेक नहीं कर रहा था, यानी कि ड्रॉ के लिए हैंडशेक नहीं कर रहे थे, क्योंकि रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर दोनों ही अपने 100 के करीब थे और वो 100 ही करना चाह रहे थे और इस वजह से हैंडशेक भी नहीं किया था। तो बेन स्टोक्स जो सामने वाली टीम के थे उनके विजुअल्स भी काफ़ी सारे वायरल हो रहे थे, जहाँ पे वो रविंद्र जडेजा को कह रहे हैं कि भाई आप ये अब 100 बना के क्या करोगे, आप हैरी ब्रूक को 100 बनाओगे क्या करोगे, आप हैंडशेक कर लो, और जैक क्रॉली भी वहाँ से कह रहे हैं हैंडशेक कर लो। लेकिन उसके बाद बेन स्टोक्स ने, जब क्योंकि जडेजा ने नहीं हैंडशेक किया और उन्होंने अपना 100 बनाया, फिर सुंदर ने 100 बनाया और उस वक्त जो है इंग्लैंड को बॉलिंग करवानी पड़ी। तो बेन स्टोक्स जो है उन्होंने हैंडशेक बाद में नहीं किया, जब मैच खत्म हो गया, मैच ड्रॉ हो गया, तब वो विजुअल्स आ रहे थे कि जडेजा हाथ मिलाना चाह रहे थे, लेकिन बेन स्टोक्स हैंडशेक नहीं करते। तो अब इस मुद्दे को लेके कोच गौतम गंभीर से पूछा गया कि भाई आपने मतलब क्यों उस वक्त जो है बंद नहीं किया मुकाबला। तो कोच गौतम गंभीर कहते हैं कि यार अगर कोई 80 या 90 रन पे खेल रहा है और वो अपना 100 कर सकता है, अब मैच ड्रॉ ही होने वाला था, तो अगर 100 कर सकते हैं तो वो कोई क्यों ना करे। फिर गंभीर सवाल उठाते हैं इंग्लैंड पर। वो कहते हैं कि अगर इंग्लैंड का कोई बल्लेबाज 80 या 90 पे बैटिंग कर रहा होता तो क्या फिर वो नहीं बनाते 100 अपने, क्या वो दोनों अपने 100 कंप्लीट नहीं करते। तो इस वजह से कोच गौतम गंभीर को लगता है कि बिल्कुल वेल डिजर्व 100 थे जडेजा और सुंदर के। ये उन्होंने बोला, उन्होंने कहा कि जडेजा और सुंदर दोनों ही 100 डिजर्व करते थे और उन्होंने उन 100 को, दोनों ने 100 बनाया और वॉशिंगटन
सुंदर का तो ये मेडन टेस्ट 100 था, मेडन सेंचुरी थी उनकी इंडिया के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में, तो ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। और इसके अलावा कोच गौतम गंभीर बात करते हैं साई सुदर्शन के बारे में और वॉशिंगटन सुंदर के बारे में। वो कहते हैं कि वॉशिंगटन सुंदर को भी हमने बैक किया था, हमें पता था कि वो जिस तरीके से नेट्स में बैटिंग कर रहे हैं वो ज़रूर एक बड़ा स्कोर बनाएंगे, और उन्होंने विकेट्स भी ली हैं, और जिस तरीके की उनमें पोटेंशियल है वो आगे भी बहुत अच्छा करेंगे, और ये बिल्कुल एक शुरुआत है और आगे लॉन्ग वे टू गो है, ये उन्होंने वॉशिंगटन सुंदर के बारे में कहा है। क्योंकि उनको कुलदीप यादव के ऊपर प्रेफरेंस दी गई थी उनकी बैटिंग की वजह से भी, उन्होंने विकेट भी ली थी पिछले मैच में, उन्होंने 4 विकेट ली थी, और यहाँ पे भी उन्होंने 2 विकेट ली, उन्होंने 100 भी बनाया, तो इस वजह से वॉशिंगटन सुंदर का भी कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। और फाइनली उसके बाद कोच गौतम गंभीर से साई सुदर्शन के बारे में पूछा गया कि वो 0 पर आउट हो गए, ये उनका दूसरा 0 था, तो गौतम गंभीर कहते हैं कि भाई साई सुदर्शन एक टैलेंटेड प्लेयर है, उनमें काफ़ी पोटेंशियल है। अभी उन्होंने वो 150 बॉल पे 61 का नॉक खेला, एक फाइटिंग नॉक था वो भी, जो फर्स्ट इनिंग्स में था इस मैनचेस्टर टेस्ट मैच की। तो हर इनिंग के बाद आप हर मैच के बाद एक प्लेयर को जज नहीं कर सकते हैं, तो इस वजह से थोड़ी सी पेशेंस दिखानी पड़ेगी। वो यंग प्लेयर हैं और ज़रूर अच्छा करेंगे। तो ये सारी बातें कही हैं कोच गौतम गंभीर ने। उन्होंने इंग्लैंड पर भी बोला, बुमराह पे भी, ऋषभ पंत पे भी, बॉलिंग पे भी, और ये मैच अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा जो ओवल में होगा इंडिया के लिए। आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कोच गौतम गंभीर के जितने भी जो उनके पॉइंटर्स थे, क्या आप उनसे सहमत हैं या फिर नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। ये है इंडिया और इंग्लैंड का महामुकाबला। लाइव मैचेस तो आप देख लेंगे, मगर खेल के पीछे टीमों की स्ट्रैटेजी, टीमों की चाल और फिर आपके सवाल, ये सब होंगे स्पोर्ट्स तक। तो अभी तक अगर आपने स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब भी कर लीजिए और नोटिफिकेशन की घंटी भी बजा डालिए।